पंजाब में बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा है। जैसे जैसे तबाही के निशान सामने आ रहे हैं, लोगों के जख्म भी उभरने लगे हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें सब कुछ दोबारा खड़ा करना होगा। फसल, घर व कारोबार सब बर्बाद हो चुका है। अब उन्हें सरकार से मदद की दरकार है। पंजाब में ग्रामीणों को सतलुज दरिया में आई बाढ़ के गहरे जख्म मिले हैं। धान की फसल पानी में डूबने के चलते पूरी तरह से खराब हो गई है। गांव की सड़कें टूट गई हैं। पानी के बहाव में कई मकान गिर चुके हैं। घरों के अंदर कीचड़ भर गया है। लोग मकानों की छतों पर तिरपाले लगाकर रहने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि कई गांवों में पानी उतर चुका है। अब लोगों को और कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें जगह जगह से टूट चुकी हैं। कई गांव एक दूसरे से कट चुके हैं। लोगों के घरों में 2 से 3 फीट कीचड़ भर गया है। ऐसी स्थिति में लोग मकानों की छतों पर तिरपाल लगाकर रहने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, कई लोगों के घर गिर गए हैं। वे लोग गाँव में सुरक्षित जगहों पर टेंट लगाकर रह रहे हैं। पानी में डूबी धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। दूर दूर तक बर्बाद धान की फसल दिखाई पड़ रही है। बीएसएफ के बंकर पानी में ध्वस्त हो गए हैं। दोनों गांवों की लगभग 150 एकड़ जमीन सतलुज दरिया में समा गई है। पाकिस्तान से भारत में आने वाले दरिया का आकार बहुत बड़ा हो गया। आपको बता दें कि इन गांवों में कई घर दरिया में समा गए हैं। खबरों की माने तो अमृतसर के सीमांत सेक्टर अजनाला का ऐतिहासिक गांव चिमियारी कभी स्वतंत्रता सेनानियों के शौर्य और जन संघर्षों में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने के लिए जाना जाता था। आज वे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। बीते दिनों रावी दरिया के रौद्र रूप और मूसलाधार बारिश ने इस गांव की तस्वीर बदल दी है। रावी का पानी तो अब उतर चुका है, लेकिन यह अपने पीछे तबाही के गहरे निशान छोड़ गया है। इससे यहाँ के लोग एक अनकहे डर और भविष्य की चिंता में जी रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब के कई गांवों में प्रवेश करते ही बाढ़ की भयावता का मंजर साफ दिखाई देता है। जो सड़कें कभी गांव के मुख्य मार्ग को जोड़ती थी, आज गड्ढों और दरारों से भरी पड़ी हैं। उनका अस्तित्व लगभग मिट चुका है। गांव की गलियों में अब पानी की जगह घुटनों तक गाद है। इससे बच्चों और बुजुर्गों का घर से निकलना दूभर हो गया है। चारों ओर फैली गंदगी बीमारियों को निमंत्रण दे रही है। हालांकि सरकार ने कई इलाकों में फॉगिंग कराई है और लोगों को मच्छरों से बचाने के लिए दवाइयों का छिड़काव भी कराया है। आपदा ने केवल इंसानों के आशियानों को ही नहीं बल्कि उनके सपनों को भी तोड़ दिया है। गांव के आधा दर्जन से अधिक घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कई कच्चे घरों की छतें ढह गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लोग पड़ोसियों के घर में शरण लेने को मजबूर हैं। आपदा का सबसे बड़ा असर खेती और पशुधन पर पड़ा है। किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। खेतों में पानी के साथ आई रेत और गाद की मोटी परत जम गई है, जिससे जमीन बंजर होने के कगार पर है। गांव में पशुओं की हालत भी चिंताजनक है। दूषित पानी और चारे की कमी के कारण बड़ी संख्या में पशु बीमार पड़ रहे हैं। कई पशुओं की मौत भी हो चुकी है। लोगों में भी बुखार, दस्त और त्वचा संबंधित रोगों के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन पानी उतरने के बाद अभी तक कोई विशेष मेडिकल टीम यहाँ नहीं पहुंची है। लोगों और पशुओं दोनों को तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। लोग चाहते हैं कि पंजाब और केंद्र सरकार की ओर से घोषित की गई सहायता राशि बिना किसी देरी और भ्रष्टाचार के सीधे प्रभावितों तक उनके पास पहुंचे। गांव के टूटे हुए बुनियादी ढांचे जैसे सड़कों, गलियों और नालियों को तत्काल दुरुस्त करने की भी जरूरत है। किसानों को नष्ट हुई फसल का उचित मुआवजा और खेतों को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए विशेष सहायता पैकेज मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त गाँव में मनुष्यों और पशुओं के लिए तत्काल मेडिकल कैंप लगाए जाने की भी सख्त आवश्यकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।